अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था अब बहुत ही ट्रेजिक मोड़ पे आ गया है। इसकी आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि घर में नीलो की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। सब खुश होते हैं और अचानक नीलो के होने वाले ससुर का फ़ोन आ जाता है और सरवर साहब यानी साद के वालिद को बहुत हद तक आमेज़ बातें करके नीलो का रिश्ता तोड़ देते हैं। और साद का बाप यानी सरवर साहब ये सदमा बर्दाश्त ना करते और दिल का दौरा पड़ जाने पे बेटी का रिश्ता ख़त्म होने के साथ खुद भी ख़त्म हो जाते हैं। सब घर वाले परेशान हो जाते हैं। साद भागा भागा आता है और नीलो और उसकी अम्मी चीखती हैं, परेशान होती हैं और साद अपने वालिद को हॉस्पिटल लेके जाता है तो वहाँ इनकी मौत की तस्दीक कर दी जाती है। और जब सरवर साहब का जनाजा उठता है तो घर में एक कोहराम मच जाता है। नीलो अपने बाप की इस अचानक मौत पे रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। आनन फानन शादी का घर मातम कदा बन जाता है और नीलो इस सब का ज़िम्मेदार माहिर को ठहराती है। वो इसको देखकर इस पे बरस पड़ती है और कहती है कि तुमको तो उस दिन ही मर जाना चाहिए था जिस दिन पहली बार तुम्हारी वजह से इस घर की इज्जत नीलाम हुई थी। यहाँ भी साद को नीलो का माहिर को इस तरह इल्ज़ाम देना बुरा लगता है और वो नीलो को रोकने की कोशिश करता है। पता नहीं साद की माहिर से ये कैसी मोहब्बत है कि ख़ानदान की इज्जत की नीलामी, जेल जाने, नौकरी ख़त्म होने, बहन का रिश्ता टूटने, बाप की मौत के बावजूद भी साद के माथे पे माहिर के लिए ना तो बल आता है और ना ही उसकी ज़ुबान पे कोई शिकवा आता है। मेरी समझ से तो साद की ये मोहब्बत बिल्कुल ही बाहर है। पता नहीं साद माहिर की मोहब्बत को लेके कौन से फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहा है और सोने पे सुहागा ये कि साद अपना गम बांट रहा है तो किस से, वो भी माहिर से। अपने बाप की अचानक मौत पे वो दुखी होता है और माहिर से कहता है कि लोग कहते हैं कि बेटा जवान हो जाए तो बाप का सहारा बनता है, मगर मैं वो भी नहीं बन सका क्योंकि 2 दिन लॉकअप में रहने की वजह से इसकी नौकरी भी ख़त्म हो गई थी और वो मुल्क से बाहर नौकरी की तलाश में जाना चाहता था कि अचानक से सरवर साहब की मौत हो गई। वो मज़ीद कहता है कि बाबा के जाने से मेरी तो कमर ही टूट गई, जिस पे माहिर कहती है कि साथ तुम हम सबका हौसला हो, तुम टूटने लग जाओगे तो हम सब बिखर जाएंगे। जबकि हकीकत में तो माहिर की अरीब से मोहब्बत की सज़ा के पादाश में सब तो ऑलरेडी बिखर चुके हैं। पहले माहिर का बाप, फिर साथ का जेल जाना, नौकरी का ख़त्म होना, इसके बाद नीलों के रिश्ते का ख़त्म होना और अब साथ के बाप की अचानक मौत। ये बिखरना नहीं तो और क्या है। दूसरी तरफ अरीब को सरवर साहब की मौत का पता चलता है तो वो फाहा पे चिल्लाकर उसे इल्ज़ाम देता है कि तुम्हारी वजह से सरवर साहब की डेथ हो गई है। पहले तुमने साद के ख़िलाफ़ झूठा केस किया, इसको बदनाम किया, जिसकी वजह से साद की बहन का रिश्ता ख़त्म हो गया और अब साद का बाप ये सदमा बर्दाश्त ना कर सका और इनकी मौत वाक़या हो गई। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मगर अरीब की माँ उल्टा अरीब को कहती है कि तुम अभी भी उन लोगों की फेवर कर रहे हो जिनकी वजह से तुम मौत के मुँह में पहुँच गए थे, तुम्हारी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ गई थी। और दूसरी तरफ सरवर साहब की मौत ने माहिर के बाप की रही सही हिम्मत भी ख़त्म कर दी और इनको ये भी पता चल गया था कि जिसकी वजह से इनका ख़ानदान तबाह व बर्बाद हो गया है, माहिर अब भी उनसे राब्ते में है, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी होते हैं और वो माहिर से सवाल करते हैं क्या तुम अब भी इन लोगों के राब्ते में हो जिनकी वजह से तुम्हारे बाप की ये हालत हो गई है। और चूंकि माहिर के पास बीमार बाप के इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वो शर्मिंदगी से सर झुकाकर खामोश रहती है। जबकि माहिर की माँ राफिया बेगम, जो कि अब भी अरीब और माहिर के एक होने की उम्मीद लगाई बैठी है, वो अपने शौहर का माहिर से सवाल करने पर नागवारी का इजहार करती हैं।